सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है तथास्तु और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, रेडसीर करके एक कंपनी है जो रिसर्च करती है कि ई कॉमर्स बिजनेस आगे फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा, उस पर कितनी सेल्स आएगी, कितना बिजनेस जनरेट हो सकता है, इन सारे मार्केट प्लेसेस का मिला के कैसा फ्यूचर है इंडिया का, वो सारा डेटा जो है ना रेडसीर करके कंपनी है वो रिसर्च करती है। तो उसने अभी एक रिपोर्ट दी और उसमें बताया है कि इस साल जो फेस्टिव सीजन आने वाला है उसमें करीब करीब 90,000 करोड़ का ई कॉमर्स बिजनेस होने वाला है। जो ये बिग बिलियन डेज हो गया, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल हो गया, ये मीशो की जो मेगा सेल होती है, इनका डेटा अगर आप निकालेंगे आफ्टर सेल्स तो ये ऑन एन एवरेज कहा जा रहा है कि 90,000 करोड़ का होने वाला है। अब आप में से कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हमारी तो सेल आ नहीं रही है, ये सेल आती किन की है, राइट? तो उसके लिए हमने बहुत सारे अपने ई कॉमर्स के 400 से 500 वीडियोस बना रखे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, प्लेलिस्ट, बहुत कुछ बना रखा है हमने। और मैं कहता आया हूं कि आप उन वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूंगा, उन लोगों का जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें अब एक्चुअली में क्या करना है, कैसे शुरू करना है और किन चीज़ों पे फोकस करना है, सो दैट आगे फ्यूचर में जाके उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एक सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में रहता है वो ये रहता है कि हम ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे सेल करें, कौन से मार्केट प्लेस पे सेल करें, कौन सा मार्केट प्लेस अच्छा है, मीशो से शुरू करें या फिर फ्लिपकार्ट से शुरू करें या फिर अमेज़न से शुरू करें। और एक दूसरा क्वेश्चन ये भी रहता है कि क्या हम हमारी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बना लें। तो मैंने एक बहुत अच्छा चार्ट बनाया आप लोगों के लिए और मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि आपको करना क्या है और कैसे शुरू करना है, जिससे आपका पैसा भी बचे, आपका टाइम भी बचे और आपका जो है बिजनेस भी थोड़ा बहुत ग्रो करना शुरू करें, सो दैट फ्यूचर में जब इस टाइप की सेल्स आएगी ना तो उसमें आपको बेनिफिट मिल सके, राइट? तो अब सीधा कंप्यूटर पे चलते हैं और वहीं पे चल के ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों देखो, ई कॉमर्स में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास मार्केट प्लेस का और दूसरा है ई कॉमर्स वेबसाइट का, राइट? अब अगर आप मार्केट प्लेस से शुरू करना चाहते हैं, लेट्स से आप, पहले मैं इन मार्क्स को हटा देता हूं। अगर आप मार्केट प्लेस से शुरू करना चाहते हैं, आपके पास क्या ऑप्शन है? अमेज़न, फ्लिपकार्ट एंड मीशो। ई कॉमर्स के अंदर मार्केट प्लेसेस की बात कर रहा हूं। तो इन तीनों ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे अमेज़न, फ्लिपकार्ट एंड मीशो, यहां पर आपको मैं कुछ एडवांटेजेस बताऊंगा और कुछ डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, ठीक है? अब अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो एडवांटेजेस क्या है? देखो, इन मार्केट प्लेसेस पे सेल करने की आपको रीच बहुत अच्छी मिलेगी। जैसे अमेज़न के ऊपर आपको ग्लोबल रीच भी मिल जाती है अगर आप ग्लोबल करते हैं तो, या फिर अगर आप सिर्फ इंडिया में करते हैं तो इंडिया भी मिल जाएगा, ठीक है ना? अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर वेयर हाउस फैसिलिटी भी मिल जाएगी। वेयर हाउस फैसिलिटी क्या होती है कि आप अपना माल वेयर हाउसेस पे रखवाते हैं और वहीं से ऑर्डर आता है, वहीं से पैक होके जाता है। आपको कुछ नहीं करना, आप रात को सो भी रहे होंगे तो ऑर्डर आएगा और ऑटोमेटिकली पिक होगा और वो पैक होके चला जाएगा कस्टमर के पास। दूसरी चीज, मैसिव कस्टमर बेस। देखो, मैसिव कस्टमर बेस का मतलब ये है कि लोग अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पे उनके ब्रांड से खरीदने आते हैं। मतलब उनको ब्रांड वैल्यू पता है कि यार मैं अमेज़न से खरीद रहा हूँ तो अगर मुझे रिटर्न करना होगा या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अमेज़न मुझे मदद करेगा या फ्लिपकार्ट मेरी मदद करेगा या मीशो मेरी मदद करेगा। तो मैसिव कस्टमर बेस है और उन कस्टमर्स को कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा। लेट्स से आपका कोई प्रोडक्ट है, आप वाटर बॉटल सेल करते हैं, कस्टमर को उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर आपको कॉल नहीं करेगा, कस्टमर केयर को कॉल करेगा, राइट? और वो आपकी मदद करेंगे आपके ब्रांड से। तो आपको कोई कस्टमर सपोर्ट हायर करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। थर्ड चीज, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। जितने भी लोग ई कॉमर्स में आते हैं उनको ट्रस्ट होना चाहिए कि इनका पैसा यहां पर नहीं अटकेगा, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी इन मार्केट प्लेसेस ने, इनका जो ये एडवांटेज है कि इन मार्केट प्लेसेस ने ये सारी चीजों का आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है अगर आप इन मार्केट प्लेसेस के साथ जुड़ते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोचते हैं तो। अब बात आती है डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस में कमीशन आपको पे करना पड़ेगा, राइट? प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं और विजिबिलिटी की इशू आती है। तीनों पॉइंट आपको बहुत छोटे तरीके से समझाता हूं। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा, अमेज़न और फ्लिपकार्ट उन पे कुछ कमीशन काटता है, ठीक है? वो 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 25% हो सकता है, किसी पे 5% ही है, किसी पे 2% भी है। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कमीशन होते हैं। प्रोडक्ट रिटर्न्स में कई बार कस्टमर फेक रिटर्न्स कर देता है, कई बार कस्टमर प्रोडक्ट बदल के बेच देता है, लेकिन कई केसेस में उनमें सेफ्टी क्लेम्स आपको वापस पैसा मिल जाता है, पूरा नहीं मिलता है, 1% मिलता है, ठीक है ना? और विजिबिलिटी की भी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये रहती है कि सबको लगता है कि हम अगर सर्च करेंगे कुर्तीज फॉर मैन तो हमारा ही प्रोडक्ट सबसे टॉप पे आएगा।
तो ऐसा नहीं होता है, इट विल टेक सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद वो टॉप पे आना शुरू होता है और ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स भी आने शुरू होते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़े बहुत स्पॉन्सर्ड एड्स वगैरह, ये सब कैसे आता है विजिबिलिटी, ये सारा हमने हमारे पूरे यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, उसमें सब कुछ समझा रखा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम होता है, इस तरीके से Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो के ऊपर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है सेल करने के। अब दूसरा जो ऑप्शन मैं कहूँगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन आता है ई कॉमर्स वेबसाइट का, ठीक है ना, यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। अब अगर ई कॉमर्स वेबसाइट की बात की जाए तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप वर्डप्रेस और शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं, अगर कंपेयर की जाए मार्केट प्लेसेस के, ई कॉमर्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो के एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको कोई कमीशन वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप मार्केट प्लेसेस पे करते हैं। आप अपना एक ब्रांड बनाएंगे, सोशल मीडिया पे आपकी एक प्रेजेंस बनेगी, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपकी कंपनी पे आएंगे, आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आपकी कंपनी के बारे में डिटेल्स निकालेंगे और धीरे धीरे आपका एक ब्रांड बिल्ड होगा। और आपकी खुद की पॉलिसी है, आप किसी प्रोडक्ट पे रिटर्न्स देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, ये आपकी खुद की पॉलिसी है। और उसके साथ साथ जो है आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि अगर रिटर्न देना भी है तो हमें 24 घंटे में रिटर्न देना है या हम 2 दिन में रिटर्न करना पड़ेगा, 7 दिन में रिटर्न, जो आप अपनी पॉलिसी चलाएंगे वो आप चला सकते हैं। ये अब सबसे बड़ा बेनिफिट है आपकी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट होने का। लेकिन उसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, राइट। आपको वेबसाइट बनानी खुद से आनी चाहिए। आप किसी को हायर करेंगे तो फिर उसके बाद आपको होस्टिंग्स एंड डोमेन भी देना पड़ेगा। डोमेन मतलब www. जो आपकी वेबसाइट का नाम होगा, और होस्टिंग जहां पर आपकी वेबसाइट होस्ट होगी। ट्रैफिक आएगा तो ऑब्वियसली बात है, अच्छी होस्टिंग नहीं होगी तो वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, वेबसाइट को ढंग से देख नहीं पाएंगे। वेबसाइट स्लो चलेगी तो जो कस्टमर है वो आपकी वेबसाइट को बंद कर देगा, तो देखेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको एवरी ईयर जो है वो पैसा पे करना पड़ता है। और शॉपिफाई का तो एवरी मंथ का कुछ चार्जेस रहते हैं। तो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी को, या तो अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो फिर आपको किसी को हायर करना पड़ेगा, और हायर करने का भी पैसा देना पड़ेगा, जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, COD ऑर्डर्स एंड लॉजिस्टिक्स आपको संभालने पड़ेंगे। एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा और कस्टमर सपोर्ट भी देना पड़ेगा। तो ये डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। अगर आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं चाहता हूं कि जो भी नया सेलर जुड़ रहा है उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसको किस दिशा में जाना है। ऐसा नहीं है कि आप ई कॉमर्स में आते ही सबसे पहले सीधा अपनी वेबसाइट बना देंगे और वेट करेंगे कि ट्रैफिक आएगा और ऑर्डर्स आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पे आएंगे और आपको सीधे ऑर्डर्स आएंगे। आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा स्पॉन्सर एड्स रन करने पड़ेंगे, आपको प्रमोशंस रन करने पड़ेंगे, आपको प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे रिव्यूज़ लाने पड़ेंगे, ऑर्गेनिकली, नॉट पेड या फिर किसी तरीके का फ्रेंड से करवाना, ये प्रॉब्लमेटिक होता है, मत करिएगा। और इसी तरीके से आपको अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट की भी काफ़ी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। आपको जो है प्रमोशंस करने पड़ेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एड्स रन करने पड़ेंगे, यूट्यूब के ऊपर जो है वीडियोस डालने पड़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत मेहनत होती है। उसके बाद जाके आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हर चीज़ में मेहनत है। जॉब पाने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, बिजनेस में भी मेहनत करनी पड़ती है, दुकानदार भी मेहनत करते हैं। आज आप खुद देखते हैं जो पुरानी दुकानें जो आज 7-7, 10-10 सालों से मार्केट में, अब जाके उनके ऊपर बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, कंसिस्टेंसी के साथ उन पे बिजनेस चलता है। क्यों? अगर पहले साल में वो ये सोच लेते हैं कि हमारे तो पहले साल में ग्राहकी होने लग जाएगी, कस्टमर बनने लग जाएगी, तो हर चीज़ में टाइम लगता है। और ई कॉमर्स एक कॉम्पिटेटिव मार्केट है, लेकिन इसके ऊपर बहुत स्कोप है। जैसा कि मैंने बिगनिंग में बताया, रेडसीड ने कहा है 90,000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। तो सोचिए आज से 2, 3, 4 साल, 5 साल बाद कितना सारा बिजनेस होने वाला है जब हर शहर गांव में मोबाइल पहुंच जाएगा। सो इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारा एक कोर्स भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जूम सेशन करते हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए। कोर्स के अंदर 78+ वीडियोज़ हैं। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी हमने उसमें दे रखी है, उसको भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। वो लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी और जूम सेशन जो होते हैं एवरी मंथ वो भी आपको फ्री एक्सेस मिलेगा। कोर्स की 1 टाइम फीस है और लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आता है। उसके अलावा भी अगर आप Amazon पे बिजनेस करना सीखना चाहते हैं तो साइड में मैंने प्लेलिस्ट दे दी है, उसको पूरा देखिए, उससे पूरा सीखिए, सारे वीडियोस देखिए और उससे भी आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।